पूर्णिया से बीमा भारती को चुनाव हराने के बाद अब पप्पू यादव की तैयारी रुपौली में है कि रुपौली में किसी तरीके से बीमा भारती को चुनाव हराया जाए। ये चुनाव इसलिए क्योंकि उन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा। अब पप्पू यादव की तैयारी है कि आगे क्या करना है। देखिए, रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती जेडीयू की उम्मीदवार थी 2020 में वो चुनाव लड़ी थी। उन्हें 64,000 वोट आया था और सीपीआई के उम्मीदवार थे आपको विकास चंद्र मंडल को 41,000 वोट आया था और एलजेपी के उम्मीदवार थे शंकर सिंह जिनको 44,000 वोट, लगभग 45,000 आया था और विकास चंद्र मंडल को लगभग 42,000 वोट आया था। यानी 3,000 अधिक वोट गठबंधन के उम्मीदवार से चिराग पासवान के उम्मीदवार ने लाया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। बीमा भारती राजद की उम्मीदवार हो गई, सीपीआई के पाले में ये सीट नहीं गया। शंकर सिंह निर्दलीय दावेदारी पेश कर रहे हैं और अब विकास चंद्र मंडल क्या करेंगे? विकास चंद्र मंडल क्या निर्दलीय दावेदारी पेश करेंगे? पप्पू का समर्थन लेंगे, पप्पू के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वो जाएंगे और कहेंगे कि पप्पू जी आप हमको समर्थन करिए, या फिर शंकर सिंह जाएंगे पप्पू यादव के पास कि आप हमको समर्थन करिए? ये भी वक्त बताएगा। लेकिन पप्पू यादव शंकर सिंह को समर्थन करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से शंकर सिंह लोकसभा चुनाव में लगातार संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांग रहे थे, तो पप्पू यादव तो अपने विरोधी को जिताएंगे नहीं, क्योंकि शंकर सिंह जीतकर तो एनडीए में ही जाएंगे। लोजपा के लगातार उम्मीदवार रहे हैं, चिराग के करीबी रहे हैं, तो जीतेंगे तो वो लोजपा में ही जाएंगे। तो ऐसे में पप्पू यादव के सामने अब विकल्प के रूप में विकास चंद्र मंडल है। अगर विकास चंद्र मंडल निर्दलीय दावेदारी पेश करते हैं तो पप्पू यादव उन्हें चुनाव जिताने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि कोई भी आएगा उसे चुनाव जिताना है। पप्पू यादव भी रुपौली विधानसभा पर नज़र बनाए हुए हैं। पूर्णिया में अपना कैंप अभी भी उनका है, क्योंकि अब तो वहाँ के सांसद हो गए हैं और जिस तरीके से वहाँ घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वो माहौल अभी भी कायम है जो माहौल लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले का था। अभी भी ऐसा है कि अगर वहाँ चुनाव हो तो पप्पू यादव की भारी मतों से जीत होगी। और रुपौली विधानसभा में जिस तरीके से पप्पू यादव को वोट मिला और पूरे पूर्णिया लोकसभा में महज 27,000 वोट बीमा भारती को मिला था। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में उनको 64,000 वोट मिला था, लेकिन लोकसभा में 25,000 वोट। इसको लेकर खूब बातें चल रही हैं कि क्या विधानसभा जीत पाएंगी, और बीमा भारती यहाँ से सिंबल लेकर गई हैं। लेकिन उनका कहना यह भी है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हो सकता है कि उनके पति अवधेश मंडल भी यहाँ से चुनाव लड़े, और बीमा भारती भी चाहेंगे कि अवधेश मंडल यहाँ से चुनाव लड़कर विधायक बने और राजनीति में उनकी एंट्री हो जाए, और उसके बाद वो थोड़े जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, कई सारे आरोप हैं, उससे वो थोड़े बाहर निकले। अब आगे देखिए क्या होता है। और नीतीश कुमार भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने यहाँ से कलाधर प्रसाद मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो कलाधर प्रसाद मंडल जो 2020 में चुनाव लड़े और 6,100 वोट लेकर आए, उन्हें नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और उनका दावा है कि इस बार वहाँ से कलाधर मंडल ही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि 2020 में जेडीयू जीती थी। तो फिर से सदन तो आपको याद होगा जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि जो लोग इधर उधर गए हैं, समझ लीजिए कि दोबारा चुनाव होगा तो हमारा ही उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि लोग तो हमारे वजह से ना आपको जिताए हैं, लोग हमको जानते हैं, तो दोबारा चुनाव होगा तो हमारा ही उम्मीदवार जीतेगा। तो अब दोबारा चुनाव हो रहा है। कलाधर मंडल जेडीयू के उम्मीदवार, राजद के तरफ से बीमा भारती को सिंबल दिया गया। अब कौन उम्मीदवार होगा, जब नॉमिनेशन होगा तब पता चलेगा। और उसके बाद सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं, अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। सीपीआई के विकास चंद्र मंडल अब सोच में है कि क्या निर्दलीय दावेदारी पेश करें या फिर शांत बैठे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं शंकर सिंह, जो कि लोजपा से 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरे नंबर पर अपनी कहे कि पैठ बनाना, कि अपनी पैठ बना चुके थे 2020 में, दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर गठबंधन का सदस्य था। तो अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।
है।